सांसद रूपा गांगुली हमारे साथ जुड़ रही हैं। रूपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में के लिए समय निकालने के लिए। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी कि कल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लार चेले यानी कि बंगाल का अपना बेटा शामिल हुआ है। जब फिल्म या टीवी सेलिब्रिटीज मैम जुड़ते हैं किसी पार्टी से, आप खुद हैं और एक जाना पहचाना चेहरा आप हैं, तो वो अपने साथ एक अट्रैक्शन के साथ साथ एक जुड़ाव लाते हैं और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहती है बनिस्बत किसी और नेता। हाँ, ये कुछ हद तक तो है जी। लेकिन मैं मिठुन को जितना देखा है पहले, मिठुन पहले भी बहुत करीबी से सोशल वर्क किया करता था, आज भी शायद करता है। मैं तो बहुत सालों से उसके साथ एकदम डायरेक्ट टच में नहीं थी जी, लेकिन मैं जानती हूँ थैलेसीमिया पेशेंट्स को लेकर बहुत काम किया करते थे, बहुत ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, बहुत बच्चे पालते थे, बहुत लोगों की ऐसे ही मदद करते थे जिनको जहाँ तकलीफ हो। तो ये सब मिठुन कई सालों से करते आ रहे थे, कमाते थे, इसके साथ साथ ये सब भी सोशल वर्क वो करते थे। तो एक बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जैसे जिन लोगों में ये ट्रेंड रहता है, मन में ऐसा रहता है कि कुछ समाज को वापस करूं, तो मिठुन इनमें से ऐसा है जो किए हैं, बहुत पहले से करते थे। तो आज जब मिठुन पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं तो किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, नेतृत्व के साथ रहेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा उनसे मिलकर, वो पार्टी को आगे ले चलने में मदद करेंगे जैसे हर एक कार्यकर्ता करते हैं। जी रूपा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी कि ये जिस तरह से पार्टी छोड़कर, टीएमसी छोड़कर बहुत से लोग शामिल हुए बीजेपी में, अभी भी हो रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव तक शायद कई और हो जाएं, जैसा पहले भी कह चुके हैं प्रधानमंत्री कि कहीं ऐसा ना हो चुनाव तक पूरी की पूरी टीएमसी खाली हो जाए। आपको लग रहा है कि वो एक तस्वीर बंगाल की पृष्ठभूमि पर हमें नजर आ रही है इस वक्त? देखिए, एक होता है कि टीएमसी खाली हो जाना, दूसरा होता है कि टीएमसी से लोगों का मन उब जाना। अब टीएमसी एक पार्टी है जो ममता बनर्जी को देखकर लोग जुड़े थे। ममता बनर्जी पर लोगों की सचमुच बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीद। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो आंदोलन किए हैं उससे लोगों को लगा कि सचमुच एक परिवर्तन लाएगी जी। तो अगर परिवर्तन लाती तो शायद और भी कुछ साल रह जाती। लोगों के मन में बहुत दुख ठेस पहुंचाया उन्होंने बहुत गलत चीज़ों को बढ़ावा दिया है, छोटे छोटे निजी स्वार्थ के लिए या निजी परिवार या निजी लोगों के स्वार्थ के खातिर बहुत बड़ी बड़ी गलती उन्होंने स्वीकार लिए हैं और सही नहीं किए हैं। जनता को बड़े तकलीफ झेलने पड़े क्योंकि केंद्र सरकार से बहुत सारे फायदे जो वो ले सकते थे, जो जायज़ है पश्चिम बंगाल राज्यवासी के लिए, वो नहीं लिए, आधा आधा काम करके छोड़ दिए। हाँ। ताकि वो लोगों को समझा सके, देखो ये रास्ता अभी भी खुदा हुआ है। हाँ। और अभी भी बीजेपी रास्ता को रिपेयर नहीं कर रहा है। एक हाईवे अगर कंप्लीट नहीं करने देते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो सिर्फ जनता को तकलीफ नहीं होती, वहाँ इकोनॉमी की भी तकलीफ होती है जी। ट्रक मूवमेंट तकलीफ होती है, प्रोडक्ट्स जाने में तकलीफ होती है। तो ये ममता बनर्जी को समझती नहीं है। मैं रूपा जी एक सवाल और आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि जब नेता पार्टी में रहते हैं, टीएमसी में रहते हैं, उसके बाद बीजेपी में शामिल होते हैं, तो उसके बाद लेकर एक रवैया बदल जाता है। अब मिथुन चक्रवर्ती पार्टी में आए, पहले टीएमसी ने उन्हें सांसद बनाया, अब उन्हें नक्सली कह रहे हैं टीएमसी। देखिए, मैं नहीं जानती कि वो कौन कौन से पार्टी में हुआ करते थे, क्योंकि वो जब पॉलिटिक्स में थे, मिठुन शायद थे या शायद कैंपेन किए हैं, तब मेरा पॉलिटिक्स से दूर दूर का कोई नाता नहीं था जी। मैं सचमुच नहीं जानती। अगर उन्होंने 4 पार्टी चेंज किए हैं या कोई और पार्टी के लिए कैंपेन किए, मैं नहीं जानती हूँ। ना जानते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगी
कि कोई भी अगर पार्टी बदलना चाहते हैं, मेरा निजी मंतव्य यही रहेगा कि शायद वो पार्टी से, जिन पार्टी वो छोड़ के आ रहे हैं, उनसे कहीं से उनको कुछ दुख पहुंचाए है, ठेस पहुंचाए है। मिठुन ने जो भाषा कहे, जो बात कही है वहां पे कि हम कोबरा है, जो उन्होंने डायलॉग कहा है, उन्होंने पहले कह दिया कि हम डायलॉग कह रहे हैं। सो ही गेव अ डायलॉग, दैट इज कि उनके मन में जो कुछ गुस्सा है, हाँ। जो वो खोलकर बता नहीं सके, तो शायद वो गुस्सा वो पी चुके हैं, मुंह किसी के सामने खोल नहीं पाए, शायद किसी दिन बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे कि उनको इतना अपमान हुआ है, अपमान किया गया है पॉलिटिक्स में ले आकर। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे मेरे पार्टी में भी हमारी एक लड़की चली गई थी, छोटी सी बच्ची सी लड़की, महिला मोर्चा की, वो निकल गई थी और टीएमसी में चली गई। मुझे बहुत दुख हुआ जी। मुझे लगा एक हमारी सौमित्र खां की बीवी भी चली गई। हाँ। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि शायद हम थोड़ा और प्यार देते तो शायद उसका गुस्सा थोड़ा सा ठीक हो जाता, नाराजगी ठीक हो जाती। तो ये सब राजनीतिक दलों का ये मन में होना चाहिए कि हम अपने कार्यकर्ता को संभाल के रखें, दुख दर्द समझे, लेकिन ये नहीं कह सकती हूँ कि कोई भी पार्टी बदल दे तो या दूसरे पार्टी में ज्वाइन करे वो खराब हो जाता है या साफ हो जाता है। ये सब भाषा मैं कहना नहीं चाहूंगी, मुझे अच्छा नहीं बहुत लगता। अच्छी बात कही आपने रूपा जी। मुझे लगता है कि ये बात हर सियासी दल को ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने कार्यकर्ता को प्यार दें और स्नेह दें, जिससे कि वो पार्टी ना छोड़े। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वही कार्यकर्ता कब किस तरह से आपके लिए एक बड़ा नेता बनकर उभरेगा ये आप भी नहीं जानते। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए रूपा जी। और जो